भगवान श्री कृष्ण और वरुण देव की कहानी। कृष्ण के पिता नंद एक एकादशी पर उपवास कर रहे थे। वह सूर्योदय से ठीक पहले पवित्र यमुना नदी में स्नान करने जाते हैं। देवता वरुण के सेवक नंद को पकड़कर अपने स्वामी के सामने पेश करते हैं और उन पर राक्षसी समय पर नदी में स्नान करने का आरोप लगाते हैं। कृष्ण और उनके भाई बलराम अपने पिता के अचानक गायब हो जाने के बाद उन्हें खोजते हैं। तभी उन्हें नदी से आवाज सुनाई देती है और वे समझ जाते हैं कि देव वरुण ने ही उनके पिता को पकड़ लिया है। जब कृष्ण वरुण से मिलने जाते हैं तो वे एक हृदयस्पर्शी बातचीत करते हैं। वरुण को अपने सेवकों द्वारा की गई गलती का एहसास होता है। वह कृष्ण से माफी मांगते हैं और नंद को तुरंत रिहा कर देते हैं। श्री कृष्ण ने पूतना का वध किस तरह किया था? जब कंस को पता है कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी, सैनिकों को शिशु की खोज करने के लिए भेजते हैं। लेकिन जब वे खाली हाथ लौटते हैं तो कंस राक्षसों की रानी पूतना को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण को अपना जहरीला स्तन दूध पिलाकर उन्हें मारने की योजना बनाती है। पूतना एक सुंदर युवती का वेश धारण करके गोकुल जाती है। वह कृष्ण के घर पहुंचती है और उन्हें जहरीला दूध पिलाती है। जब वह शिशु कृष्ण को मारने की योजना बनाती है तो वह उसके स्तन से उसका जीवन चूस लेता है और उसे मार देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के विवाह के दौरान कंस को आकाशवाणी हुई थी और चेतावनी दी गई थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। यह सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। लेकिन जब कृष्ण का जन्म होता है तो वासुदेव गुप्त रूप से शिशु को ले जाने की व्यवस्था करते हैं और उसके स्थान पर एक अन्य शिशु कृष्ण की पालक माता यशोदा की पुत्री को स्थापित कर देते हैं। जब दुष्ट कंस इस प्रतिस्थापित शिशु को मारने का प्रयास करता है तो वह देव की आदि पराशक्ति में परिवर्तित हो जाती है और उसे चेतावनी देती है कि उसकी मृत्यु आ गई है और कुछ भी उसके भाग्य को नहीं बदल सकता। इस बीच नवजात कृष्ण को यमुना नदी के दूसरे ओर ले जाया जाता है, जहां उन्हें गोकुल में नंद और उनकी पत्नी यशोदा द्वारा बचाया और पाला जाता है। भगवान कृष्ण के जन्म को कृष्णाष्टमी या जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।